वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। एक छोटे से गांव में अरहान नाम का तजस्सुस बड़ा लड़का रहता था। वो हमेशा कुछ नया सीखने, जानने और ढूंढने की कोशिश में रहता। इसके कमरे में हर तरफ किताबें ही किताबें थी, मगर एक दिन उसे पुरानी लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मिली जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। किताब के ऊपर सिर्फ एक सुनहरी मोहर चमक रही थी। अरहान ने आस्था से किताब उठाई तो हवा में खुशबू फैल गई। अचानक किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। अरहान ने हैरत से देखा कि किताब के अंदर के अल्फाज रोशनी बनकर उड़ रहे थे। वो डर कर पीछे हटा, मगर फिर एक आवाज आई, मैं तुमसे डरने नहीं आई, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अरहान ने घबरा कर कहा, किताब तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन सिर्फ इसके सामने जो सच का तलबगार हो। अरहान की आंखें चमक उठी। किताब ने कहा, मुझे खोलो, मैं तुम्हें जादुई दुनिया दिखाऊंगी। जैसे ही इसने किताब खोली, रोशनी का दायरा बन गया। अचानक वो किताब के अंदर चला गया। वहाँ रंग बिरंगे दरख्त, बातें करते परिंदे और उड़ती हुई नदी थी। एक जगमगाते किले के पास वो रुका। किताब की आवाज फिर गूंजी, ये है इल्म की वादी। यहाँ वो पहुँचता है जो ख्वाबों पर यकीन रखता है। अरहान ने देखा, एक परी जमीन पर गिरी हुई थी। वो जख्मी थी और इसके परों की रोशनी मदहम थी। क्या हुआ तुम्हें? अरहान ने परी से पूछा। परी ने कमजोर आवाज में कहा, अंधेरे के बादशाह ने रोशनी छीन ली है। अगर वो वापस ना मिली तो ये दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो जाएगी। अरहान ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किताब ने कहा, तो फिर तैयारी करो, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश, सच का दरिया। दरिया के पार जाने के लिए सिर्फ सच बोलना जरूरी था। अरहान ने अपनी सब गलतियां मान ली। दरिया चमक उठा। दूसरी आजमाइश, हौसले का जंगल। जंगल में दरख्त खौफनाक आवाजों में बोल रहे थे, मगर अरहान ने हिम्मत ना हारी। हर दरख्त को रोशनी दिखाता गया। तीसरी आजमाइश थी वक़्त की घड़ी। घड़ी उल्टी चल रही थी, वक़्त रुक गया था। किताब ने कहा, सिर्फ ईमान ही वक़्त को आगे बढ़ा सकता है। अरहान ने आंखें बंद की और दुआ करना शुरू कर दी। अचानक घड़ी ने रोशनी में धमाका किया और वक़्त दोबारा से बहाल हो गया। परी के पर दोबारा चमकने लगे। उसने कहा, अरहान तुमने दुनिया को बचा लिया। मगर किताब अब भी मुकम्मल खामोश थी। अरहान ने पूछा, अब तुम क्यों नहीं बोलती? किताब के वर्के पर एक नया जुमला लिखा था, सच्चाई और हिम्मत रखने वाला अब खुद एक जादुई कहानी है। अरहान हैरान हुआ। वो खुद किताब का हिस्सा बन गया था। इसकी तस्वीर किताब के आखिरी सफ़े पर चमकने लगी। अगले लम्हे किताब बंद हो गई। जब लाइब्रेरी वाला आया और वो बोला, ये किताब अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब इस पर नया उन्वान था, अरहान की जादुई दुनिया। दिन गुजरते गए, मगर किताब हर रात थोड़ा सा हिलती। बच्चों को लगता जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। एक दिन एक और बच्ची जिसका नाम मरियम था, लाइब्रेरी में गई। किताब ने खुद से खुलकर कहा, हेलो मरियम। मरियम ने चौंक कर कहा, क्या तुम बोलती भी हो? किताब ने हंसते हुए कहा, अगर तुम भी
ख्वाब देखना जानती हो तो मेरी अगली कहानी तुम होगी। मरियम मुस्कुरा कर कहने लगी और किताब के अंदर चली गई। किताब के सफ़े चमक उठे। बाहर लाइब्रेरी में हवा ने नरमी से सरगोशी की। कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। तब से हर हफ्ते किताब एक नए बच्चे को चुन लेती है। हर बच्चा अपने ख्वाब के मुताबिक एक नई दुनिया देखता है। कभी उड़ने वाली नदी को देखते हैं, कभी बातें करने वाले सितारे देखते हैं, कभी वक़्त के किले को देखते हैं, मगर एक बात हमेशा यकसा रहती, सिर्फ वही अंदर जा सकता था जो दिल से सच्चा हो। बाकियों के लिए ये किताब सिर्फ खामोश रहती। और अगर तुम कभी लाइब्रेरी जाओ और कोई किताब तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो समझ जाना तुम्हारी कहानी भी शुरू होने वाली।